बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत से जंगल में बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर टुनटुनी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर कुछ भी नहीं करता था, बस सारा दिन खेलना कूदना मस्ती करना और दूसरे पंछियों को परेशान करना, यही उसका दिन भर का काम था। टुनटुनी सुबह जाती, अपने और अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती और शाम को अपने घोंसले में बैठकर आराम से खाती। यूं ही धीरे धीरे समय गुजरता है और बारिश का मौसम आ जाता है। चिड़िया अपना घोंसला बड़ा बना रही थी ताकि बारिश में उसके बच्चे आराम से रह सकें। भोलू बंदर टुनटुनी को इतना काम करता देख उसकी हंसी उड़ाता है और उससे कहता है, अरे टुनटुनी, कल किसने देखा है मजे से आज में जी लो। कुछ दिनों बाद बहुत तेज बारिश होती है। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घोंसले में बैठ गई और भोलू बंदर बैठा बारिश में भीग रहा था और ठंड से ठिठुर रहा था। भोलू के पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं था और ना ही आराम से बैठने के लिए कोई जगह जहाँ भोलू बारिश से बच सके। तभी टुनटुनी चिड़िया भोलू बंदर को भी देखकर हंसने लगी और कहने लगी, अगर तुमने साथ काम किया होता ना भोलू बंदर, तो तुम आज बारिश में भीग नहीं रहे होते। मेरी तरह अपने घोंसले में बैठकर आराम कर रहे होते। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर भोलू बंदर को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो मन में सोचता है, ये विदेशी चिड़िया मुझे सिखाएंगे, इसे क्या मतलब। मैं अपना घर बनाऊं या ना बनाऊं। रुक जा चिड़िया, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। इतना सोचकर भोलू बंदर जल्दी से टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास जाता है और उसका घोंसला तोड़कर तहस नहस कर देता है। उसके सारे बच्चे नीचे गिर जाते हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है और भोलू बंदर से कहती है, भोलू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे बच्चों को नीचे गिरा दिया। सच कहा है किसी ने, मूर्ख को बेवजह की सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बिना वजह की सलाह खुद के लिए ही मुसीबत खड़ी कर देती है। मैंने तो भोलू बंदर को घर की बात कही और उस मूर्ख ने मेरा ही घर तोड़ दिया। पुराने जमाने की बात है। दूर किसी जंगल में पंछियों का राजा एक कौवा हुआ करता था जिसका नाम कालू था। कालू कौवे की 7 बेटियां थीं और उसकी पत्नी कुछ साल पहले ज्यादा भोजन खाने की वजह से मर गई थी। कालू कौवे की 6 बेटियां एक जैसी थीं, परंतु उसकी 7वीं बेटी जिसका नाम काली था अपनी और बहनों से थोड़ी अलग थी। एक दिन कालू कौवे का वजीर कबूतर दरबार में आता है और कालू कौवे से कहता है, राजा जी, आप हमें ये बता दें कि अगर आप बीमार हो गए या फिर मर गए तो आपके बाद हम अपना राजा किसे बनाएं? कबूतर, तुम क्यों चिंतित हो? मेरा बेटा नहीं है तो क्या हुआ? मेरी 7 बेटियां हैं और अब सातों ही समझदार हैं। इनमें से किसी एक को भी आप अपनी रानी बना लेना। राजा जी, इसके लिए तो मुझे आपकी सातों बेटियों की परीक्षा लेनी होगी और जो बेटी आपको सबसे ज्यादा प्यार करती होगी हम उसे ही अपनी रानी बनाएंगे। ये सब कैसे करेंगे हम? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए राजा जी। फिर दूसरे दिन कालू कौवा अपनी 7 बेटियों को बुलाता है और कबूतर उनसे एक एक करके सवाल करता है। चिंकी, पहले आप बताएं, आपको अपने पिताजी से कितना प्यार है? मुझे अपने पिताजी से रसगुल्लों से भी ज्यादा प्यार है। देखा देखा कबूतर, मेरी छोटी मुझसे कितना प्यार करती है। फिर कबूतर कालू की दूसरी बेटी से सवाल करता है, नीलो, अब आप बताएं, आपको अपने पिताजी से कितना प्यार है? मुझे अपने पिताजी से गुलाब जामुन जितना प्यार है। मैं ना कहता था कबूतर, मेरी सातों बेटियां मुझसे एक दूसरे से बढ़कर प्यार करती हैं। ऐसे ही कबूतर एक एक करके कालू की 6 बेटियों से सवाल करता है जो अपने अपने जवाब देती हैं। फिर बारी आती है कालू की 7वीं बेटी की जो दूसरी बेटियों से सबसे अलग थी। काली, अब आप बताएं, आपको अपने पिताजी से कितना प्यार है? मुझे अपने पिताजी से नमक जितना प्यार है। काली, क्या क्या तुम्हें मुझसे नमक जितना ही प्यार है? तुम सबसे अलग इसलिए हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करती
भला नमक की भी कोई औकात है? अब मुझे पता चला तुम तो प्यार ही नहीं करती हो मुझसे। कबूतर, मेरे बाद मेरी छोटी को रानी बना देना, क्योंकि छोटी मुझसे रसगुल्लों जितना प्यार करती है और मुझे भी रसगुल्ले बहुत पसंद हैं। और राजा जी, इस काली का क्या करें जो आपसे नमक जितना प्यार करती है? इस काली को मेरे राज्य से दूर किसी वीराने में छोड़ दो, ताकि इसे पता चले कि पिताजी से प्यार नमक जितना नहीं करते बल्कि ज्यादा करते हैं। काली खामोश रहती है और सिपाही काली को दूर वीराने में छोड़ आते हैं। पिताजी, आप क्या जानो मुझे आपसे कितना प्यार है? क्या प्यार भी कोई बता सकता है कि मुझे कितना है? मैं तो आपसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, परंतु आप राजा हो और इतना भी नहीं पता कि छोटी से छोटी चीज अपनी अहमियत रखती है। क्या इस दुनिया में मीठा ही सब कुछ है? कालू की बेटी काली बैठी ये सब सोच रही थी और रो रही थी। कहानी के पिछले भाग में आप सभी ने देखा कि काली अकेले बैठी बैठी ये सब सोच रही थी और रोई जा रही थी। तभी कुछ समय बाद वहाँ दूसरे जंगल का तोता राजा घूमते घूमते उसके पास पहुँच जाता है और काली को रोता देख उससे पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ आप यहाँ अकेले वीराने में बैठी क्यों रो रही हो? फिर काली तोते राजा को सारी बात बताती है। मेरे पिताजी ने मुझे अपने घर से निकाल दिया, क्योंकि मैंने कहा था पिताजी आप मुझे नमक जितने प्यारे हैं। मैं सब समझ गया। आप अपने पिताजी को ये बताना चाहती थी कि हर छोटी से छोटी चीज अहमियत रखती है। मैं चाहता हूँ मैं आपके पिताजी को बुलाऊं और उन्हें एहसास दिलाऊं कि आप भी उनसे उतना ही प्यार करती हैं जितना कि उनकी दूसरी बेटियां करती हैं। काली कोई की बुद्धि से तोता राजा बहुत प्रभावित होता है और वो काली को अपने साथ ले जाता है और उसके अगले दिन सभी जंगलों में संदेश भिजवा देता है कि जंगल के सभी राजा कल उसके महल में दावत के लिए आमंत्रित हैं। अगले दिन जंगल के राजा तोते के महल में दावत पर आते हैं और काली का पिता कालू भी दावत पर आता है। सबको खाना दिया जाता है। वाह वाह, इतना स्वादिष्ट खाना! क्या मजे की दावत है राजा जी, बहुत स्वादिष्ट खाना है। परंतु कालू राजा खामोश था, क्योंकि काली जो कालू राजा की बेटी थी उसने अपने पिताजी के खाने में नमक ही नहीं डाला था। क्या स्वाद! ये तो कोई बेकार सा खाना है। भला नमक के बिना भी कोई खाने का स्वाद है? सब बेकार। न सुनते ही कालू राजा की बेटी काली उसके सामने आती है। पिताजी याद कीजिए उस दिन, इसी नमक के कारण आपने मुझे घर से निकाल दिया था। पिताजी, मैं आपको उस दिन यही समझाना चाहती थी कि अपने राज्य में छोटी से छोटी पंछियों की भी इतनी ही अहमियत है जितनी बड़े की। इसलिए मैंने आपको ये कहा कि मैं आपको नमक जितना प्यार करती हूँ, ताकि आपका ध्यान छोटी से छोटी चीजों पे भी जाए। अपनी बेटी काली की ये सारी बातें सुनकर कालू राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो काली को वापस महल लेकर चला जाता है। फिर वो सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।